श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो नारायण काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति जायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि चन्ति नारायणादेव सम्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवश्च नारायण चक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता दो देव एक नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो जिनको प्रश्न करना हो प्रश्न करें। Anybody? तो जो मन का साक्षी होता है, जो बुद्धि का साक्षी होता है, जो शरीर का साक्षी होता है, वो साक्षी अस्तित्व की है, परमात्मा की है। परमात्मा आपके कर्मों का साक्षी होता है। बस ठीक है। तो यदि आप निरंतर सुबह से लेके रात के सोते तक अगर साक्षी भाव में जीते हो तो साक्षी हमेशा मन के पीछे रहता है, मन को जानते रहता है। तो साक्षी जो है वो परमात्मा की आंख है। परमात्मा निरंतर आपके एक एक भाव को जानता रहता है। वो देवा जो मन साक्षी, जो मन का साक्षी होता है वही देव है, वही आत्मा कहलाता है और वही परमात्मा है। तो निरंतर जागते उठते बैठते व्यवहार करते आप निरंतर साक्षी भाव में होगे। ये आपका होमवर्क। तो साक्षी होते होते आप अपने मन से, बुद्धि से, शरीर से अलग हो जाओगे, क्योंकि साक्षी कोई भी कर्म, कोई भी भाव सबसे पहले उसको कहते हैं भावात्मिक ध्यान। अपने हर भाव की आप साक्षी हो और साक्षी भावनाओं से परे है। जितने भावना है वो सब भाव सागर है। उससे पार होने का एक ही उपाय है कि आप साक्षी रहो निरंतर। सोवत जागत शरण तुम्हारी। निरंतर साक्षी में जीना अगर आपको आए तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति का द्वार है। यही परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है।
बिना साक्षी हुए आप कितनी भी साधना कर लो, परमात्मा से मिलन नहीं होगा। परमात्मा से मिलन एक ही चीज कि आप अपने कर्मों के रहो। तो साक्षी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। ये जड़ और चेतन जो बंधन है, ये बिना साक्षी हुए आप मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति का एकमात्र द्वार साक्षी है। निरंतर सोते जागते उठते बैठते साक्षी में करें, वही मोक्ष का द्वार है। दूसरा कोई उपाय नहीं। यह फल साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये कृपा साध्य है, साध्य नहीं है। जिसको साक्षी ना आ गया, मुक्त होके जीता है, हम जीवन मुक्त कहते हैं। तो मुक्त हो जाता है। मन का अभाव, शरीर का अभाव, यही भव सागर को तरना कहलाता है। यही मोक्ष है, यही परम धाम है, यही वैकुंठ है। हाँ, जिन मित्रों को कोई प्रश्न हो प्रश्न कर सकते हैं। स्वामी जी का नाम। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे साक्षी में हम रहते हैं तो हम बाहरी जीवन में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि आदत नहीं है, साक्षी में जीने की आदत नहीं है, इस कारण वो प्रॉब्लम होता है। पर आप लगेंगे तो वो हल हो जाएगा, आपका वो स्वभाव हो जाएगा। साक्षी जीना स्वभाव है आत्मा का। तो जब ज्यादा साक्षी में जिएंगे तो बाहर भी हम ज्यादा ऐसे व्यवहार में कर पाएंगे ज्यादा, जहाँ हमारा अब काम हो। साक्षी होते होते आप हर कर्म कर सकते हो। कर्म में बाधक नहीं है, वो साधक। थैंक यू स्वामी जी, यही पूछना था। थैंक यू जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, क्या जीवन में हमेशा उल्लास पूर्ण रहा जा सकता है? हमेशा मतलब खुश और हमेशा उल्लास से परिपूर्ण ऐसा रहा जा सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते कि आप साक्षी रहो। गुरुदेव, एक चीज इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे अभी मुझे क्या था ना कि जैसे मैं आपको भी सुन लेता हूँ और मतलब पहले तो बहुत लोगों को सुनता था, अब मतलब केंद्रित जैसा हो गया हूँ। तो हम्म, मुझे ऐसा भ्रम था कि मतलब मुझे थोड़ा सा इंटरनली ये ज्ञान है, नॉलेज है, जो भी। हाँ, फिर क्या हुआ ना कि मेरा संपर्क में एक मेरी दोस्त थी, हैं दिल्ली की वो। तो मैं उनसे हम्म, कभी कभी ऐसे बातें करता था। तो अचानक हम्म, उनका कल कॉल आया और उन्होंने बोला कि हम मतलब आज के बाद हम लोग कभी बात नहीं करेंगे, वो हमारी शादी हो रही है और ऐसे ऐसे। और वो बड़ी स्पिरिचुअल टाइप थी, स्पिरिचुअल थी नहीं लेकिन वो थी, वो कहती नहीं थी लेकिन उनके वैसे थे उनके भाव विचार। तो मैं ये हम्म, चीज़ झेल ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कभी बात ही नहीं करूँगा उनसे, और मुझे एक ब्लैंकनेस सा दिख रहा है। मतलब कुछ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि हम्म, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और हम्म, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हम्म। जी। ये ठीक है। जब आप नासमझ होते उससे एग्री हो जाओ, आप नासमझ ही हो जाओ, तो उत्तर आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि नहीं आप 2 महीने 4 महीने पे भी बात कर लो या ये वो, मुझे सीधे चुप हो नहीं जाना नहीं, चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। जो होता है होने दो, सहज। अच्छा, आप केवल साक्षी रहोगे। थोड़ा सा बता दीजिए कैसे। जो भी मन में आते हैं विचार या जो भी जी। भाव आते, उसको आप जी। जानते हो कि नहीं?
हाँ जानते हैं, उसे उसी से तो तकलीफ होता है। तुरंत जानते हो आप, बस वो जानने वाले में रहोगे, वो साक्षी है। मतलब इससे निकलने का यही तरीका है। बिल्कुल। मतलब आपको तकलीफ हो रहा है या ब्लैंकनेस है या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको देखते रहो बस। बस बस, यू और वो आर खुद ब नो, खुद गायब हो जाएगा। यू आर द नोअर ओनली। आप जानने वाले हो केवल, जानने वाला केवल आत्मा है, वो सब कुछ जानता है। आपके मन में जो भाव उठते हैं, वो सबका वो साक्षी है। थोड़ा अभ्यास हाँ करें, आ जाएगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, प्रणाम। ओके, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। मैं दिल्ली से कामिनी शर्मा बोल रही हूँ। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं ना जो आपने बताया है, अनदेखा को देखा कर, वो भी हाँ करती जी। हूँ। लेकिन ये मन ना थोड़ा वैसा है, तो गीता पढ़ो, जाप करो, गुरु जी की 11 माला तो करनी है, ये इसमें उलझा हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। कि गीता का 7वां और 15वां अध्याय पढ़ती थी मैं, तो मतलब हम्म वो सब ये भी रखना है और ये भी करें, ये दोनों। हम्म। या मन हमें बेवकूफ बना रहा है? जो सहज हो सो हो, सहजावस्था में आप आइए। हाँ जी। आप जो कुछ स्वाभाविक होता है, वो होने दें, आप रोके मत उसको। अच्छा जी। क्योंकि ये कहता जी है हाँ। कुछ तो करो, कुछ तो करो। अब इसमें तो ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप। ये मन क्या मतलब बेवकूफ बनाता है कि कुछ करो, कुछ करो। गीता का पाठ पहले करते थे, गीता तो पढ़ना चाहिए, एक अध्याय तो पढ़ना चाहिए, 11 माला तो करनी चाहिए, ऐसे बोलता है। हाँ ठीक है, जैसा भी बोले वो, जो भी आपका स्वभाव है, आदत है, उसके अनुसार भी आप जा सकते हो, तो उसमें ये कोई बात दोनों चलते रहेंगे तो हो जाएगा काम। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा प्रभु जी, जी। ठीक है। प्रणाम प्रभु जी, हाँ प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, अब थोड़े दिन से पहले आकाश दर्शन मतलब अभी भी करती हूँ, पर रोज कुछ ना कुछ अनुभव होता था। जैसे वो पीला कलर दिख रहा था, आपने बोला कि उसके साथ एक हो जाए, बराबर। तो वो भी किया मैंने, और उसके बाद अब कोई अनुभव नहीं हो रहे। हाँ तो ठीक है। ठीक है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहे। थोड़े मन में थोड़ा ये लग रहा है, थोड़ा डिप्रेशन डिप्रेशन तो नहीं, लेकिन थोड़ा वो हो रहा है कि क्यों कुछ नहीं हो रहा है करके। अगर कोई अनुभव नहीं हो रहा है, हम्म। उसमें जी, उसके साथ एक हो जाओ आप। ठीक है आप स्वामी अंतिम जी। के करीब हो। अच्छा। मन और आपका आकाश बिल्कुल दर्शन तो चालू ही रखूं ना स्वामी जी? बिल्कुल चालू रखो। अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई ठीक। नहीं देता उसी को देखते रहा। जी स्वामी जी। वो आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। ओके। स्वामी जी, मैं एक भजन सुना। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वामी जी, आप हमको साक्षी भाव में रहने के लिए बताए थे, जी, तो अच्छा चल रहा है। हम्म मगर मेरे नाभि के नीचे से ऐसा लगता है कुछ आवाज आ रहा है, जैसे घन 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 ऐसा। हम्म। तो नाभि जो है आपके शरीर का केंद्र है, तो केंद्र में हो चुके हो। अब उसमें निरंतर आप जियो, निरंतर नाभि में ही जियो आप, और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। अच्छा, हमेशा उसी ध्यान में रहे। बिल्कुल उसी ध्यान में रहो, वहां से हटो मत। आती जाती श्वास को नाभि में केंद्रित करोगे, और नाभि में आपको जीना। अच्छा जी। जी हाँ।
प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं एक छोटा सा भजन सुना दूं? हाँ, बिल्कुल सुनाइए। मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके बचनों में, आपके चरणों में, आपके बचनों में मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर। युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ, युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके बचनों में मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। दुखों में रो नहीं, सुखों में सो नहीं, दुखों में रो नहीं, सुखों में सो नहीं। ऐसी समता दे दो गुरुवर, ऐसी समता दे दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके बचनों में मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। जिधर देखूं मैं उधर आए आप नजर, जिधर देखूं मैं उधर आए आप नजर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके बचनों में मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। ना मन अब चंचल हो, सुमिरन अब हर पल हो, ना मन अब चंचल हो, सुमिरन अब हर पल हो। ऐसी बुद्धि दे दो गुरुवर, ऐसी बुद्धि दे दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके बचनों में, आपके चरणों में, आपके बचनों में मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर। गुरु की वाणी को मैं दिन सुनता रहूं, गुरु की वाणी को मैं इस दिन सुनता रहूं। ऐसी बुद्धि दे दो गुरुवर, ऐसी बुद्धि दे दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। गुरुदेव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुजी एक भजन सुनाए तुलसीदास जी का। जी हेलो हेलो हेलो, गुरुजी एक भजन सुनाए तुलसीदास जी का। केशविक हैं जी। केशवी कही न जाई का कहिए, देखती तबी रचना विचित्र हरि
समझिए मन ही मन रहिए। केशव कही न जाई का कहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं। तनु बिनु लिखा चितेरे। धोय मिटाय मरहि नहीं भीति। दुख पाइए एहि तनु हेरे। केशव कही न जाई का कहिए। रवि कर नीर बसे अति दारुण। मकर रूप तेहि माही। रवि कर नीर बसे अति दारुण। मकर रूप तेहि माही। बदनहीन सो ग्रसे चराचर। बदनहीन सो ग्रसे चराचर। पान करन जे जाहि। केशव कही न जाई का कहिए। को कह सत्य झूठ कह को। कोई कह सत्य झूठ कह को। जुगले बचन को माने। तुलसीदास परिहरें तीन भ्रम। तुलसीदास परिहरें तीन भ्रम। सोयापन पहचाने। जोयापन पहचाने। केशव कही न जाई का कहिए। केशव कही न जाई का कहिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरु जी। ओके। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव नमन। हाँ नमन। गुरुदेव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। मैं आपको बहुत सुनती हूँ पर मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया है। उसमें आप जियो। जो समझ में नहीं आता उसके साथ जी एक हो जाओ जी और फिर समय आएगा जब आप समझ जाओगे। जी गुरुदेव। तो ये समझ क्या है मालूम है? क्योंकि ये मन बुद्धि का विषय है। जी गुरुदेव। इस कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अब जी आप पूरी हो जाओगे कि मैं ना समझ ही हूं सही। ना समझ हो जाओ आप। समझने की कोशिश ना करें और आपकी आ जाएगी। जी गुरुदेव। जी नमन गुरुदेव। हाँ। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी खुद को जानना मीन्स क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। खुद को जानना।
खुद को जानने का अर्थ ये होता है, खुदा को जानना। खुद ही खुदा है और खुदा ही खुद है, ये जानना कहलाएगा। वहां पर भेद मिट जाता है, अभेद पद है वो, और यही मंजिल है और यही मुक्ति धाम है, परम धाम है। भेद को मिटा दो। आत्मा, जी प्रणाम। आत्मा को जानना है स्वामी जी। हेलो, हेलो। आत्मा को जानना है स्वामी जी। आत्मा माने खुद और खुद माने खुद। वहां पर जब आप कुछ भी नहीं जानोगे, वही उसका जानना है। क्योंकि विषय का जानना जानना नहीं है, विषय ज्ञान। न कोई मन है, न बुद्धि है, न कोई शरीर है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जैसे आप नींद में जाते हो तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं जानते, क्योंकि विषय है ही नहीं, तो जानोगे कैसे? ऐसे ना कोई शरीर है न संसार है, ये फॉल्स है, सब झूठी माया है। कुछ ना जानना, उसी में आप ध्यान करोगे। ओके स्वामी जी, ये धन्यवाद। आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे कल रात को ना सपना आया, बहुत बहुत हाइट पे किसी राजा ने मंदिर बनाया है और उस मंदिर में मैंने शंकर और पार्वती की मूर्ति को लेटे देखा। और मैं उस जाती हूँ मंदिर में और मैं बड़ी जैसे अपनेपन से बोलती हूँ, जैसे कि ये मेरा अपना है, कि नाम लेके शंकर आप किधर हो। तो फिर मैं जब देखती हूँ, मैं मूर्ति को प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद एक माता की इतनी लंबी, कोई 100 फुट लंबी मूर्ति, फिर मैं पानी बह रहा होता वहां से लेके उनके ऊपर डालती हूँ। मतलब बहुत बड़ा पहाड़ी पे मंदिर देखा सपने में। तो ये कैसा सपना है स्वामी जी? ये सपना कहलाता है, सपना है ये, और ये शुभ है, शुभ लक्षण है। अब आपको आत्मा में जाना है। आत्मा से जाओगे, अज्ञात में जाओगे। अब कुछ ना जानो और अपने आप को देखते रहो। ये अभ्यास आप जारी रखो, यही प्रवेश मार्ग है। आप आत्मा में चले जाओगे। हाँ, प्रश्न करिए। क्या कोई कठिनाई हो तो बताइए। थैंक यू स्वामी जी। ओके। मतलब कि ये शुभ लक्षण है, ये अच्छा है सपना। बिल्कुल शुभ लक्षण है, आप सही जा रही हो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। वो आपने मुझे दुई शब्द मंत्र दिया था ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ जी, हाँ, 12 अक्षर मंत्र है वो। हाँ, तो है ना, पहले जो मैं मंत्र जाप करती उससे मेरा ये सिर भारी होता था, ऐसे ऐसे लगता था। लेकिन ये मैं जाप करना स्टार्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है। हाँ बिल्कुल। को और मैं ना, उस मंत्र को आप आकाश में ले जाओगे। बट ये कैसे? मैं तो सिर्फ है ना मुंह से बोलती हूँ और कान से सुनती हूँ, इतना ही करती हूँ। हाँ, बस इतना ही करो और आकाश का भी ध्यान करो।
और मैं जब है ना करने बैठती हूँ तो सुबह मॉर्निंग में ही करती हूँ, तो मुझे है ना हाँ आपका फेस आगे आता है मेरे स्टार्ट हम्म, करने से पहले। बिल्कुल ठीक है वो। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही चले चलिए आप पहुंच जाओगे। थैंक यू स्वामी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जागते हुए सुसुप्ति में कैसे प्रवेश करें? जागते हुए सुसुप्ति में जाने के लिए जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखते रहो, आप सुसुप्ति में चले जाओगे। पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि आपका मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, अच्छा, आप ठीक है, एकदम शून्य अवस्था में चले जाओगे। ठीक है, थैंक यही यू। उसका है। हाँ नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये मन ताबे ही नहीं आ रहा है, क्या करें? ये मन ताबे ही नहीं आ रहा है, भूल जाता है बार बार। हाँ ठीक है ना, मन वहां जा नहीं सकता ना, वो तो भूल ठीक जाता मार्ग है। पे जा रही है। मन का आप हो जाता, मन नहीं जा सकता वहां, एकदम शून्य हो जाएगा। आप शून्य को देखते रहो तब आत्मा में जाओगे। भूल भूल के जाता है, भूल जाता है जगह, थोड़ी देर भूल हाँ जाता है भूलो याद। मत ना, निरंतर याद रखो। इसका तरीका बताओ कोई निरंतर। हाँ निरंतर देखने का मतलब ये है कि जो दिखाई नहीं देता, जैसे हवा, जैसे आकाश, उसको निरंतर देखते रहो। भूल जाता है अभ्यास ना, करो उसके बाद बताओ। भूल पड़ती रहती है। बस निरंतर आप देखते रहो आकाश को, हवा को। काम में लग गए तो भूल गए। हाँ काम करते हुए भी देखते रहो, भूलो मत। इसका कोई तरीका बताओ ना, भूले ना। तरीका यही है कि जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो। अभ्यास करो, थोड़ी अभ्यास से आ जाएगा। भारी काम है वैसे तो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। लो जल्दी बोलो। स्वामी जी प्रणाम। मैं हाँ आपको एक गुरुदेव सुनाना चाहता हूँ, स्वामी जी आज्ञा है? हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। सुना सकता हूँ, आज्ञा आचार्य जी है? मैं इंदु समानी सुनाइए बोल रही हूँ आचार्य जी। अच्छा कौन जी। बोल रहा? कोई और किसने आचार्य जी मैं इंदु समानी बोल रही हूँ। प्रणाम गुरुदेव। मैं तो पीछे बैठी बैठी आपका सुनता रहती हूँ। अब तो इतना आनंद आता है कि अंदर भी वही बाहर भी वही, तो हर स्थिति में वही वो याद रहता है एकदम से कि वही हाँ अंदर वही बाहर है। लेकिन आचार्य जी एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ में। अब क्या हो रहा है कि ऊर्जा है ना वो ज्यादा होके और लेफ्ट चेस्ट में इकट्ठी हो गई और वो ऐसे चल रही है जोर जोर से, और वो फिर ना बैक साइड में जाके अटैक कर रही है। मैंने उसको ऊपर ले जाके छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं रहा है। वो ऐसे सांप जैसे जोर जोर से चलती है, फिर बैक में जाती है पीछे पीठ में और वहां पे अटैक कर रही है। अब क्या करूं, इसका उपाय बताइए मेरे को। आपका ध्यान एकाग्रता में जा रहा है, आप एकाग्रता न हो, मन को चंचल करो और चलते फिरते ध्यान करोगे। मतलब ध्यान नहीं करूं आराम से मैं तो ध्यान नहीं करती हूँ गुरुजी। मैं करती नहीं हूँ ऐसे ध्यान, खाली मेरा अपने आप ही ऐसे ध्यान हो जाता है कि बाहर भी वही अंदर भी, ऐसे लगता है कि बस वही हुआ हर जगह, तो आनंद आता है उसमें मेरे को बस। हाँ तो उसी में चले चलो आप, सही मार्ग। लेकिन वो ऊर्जा अटैक कर रही है मेरे को, 1 महीने से तकलीफ हो रही है आचार्य जी, क्या करूं। ये ऊर्जा को मैं छोड़ने की कोशिश करती हूँ, आकाश में ले जाके ऐसे सोचती हूँ ब्रह्म अंदर से ले जाती हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऐसे सांप जैसे चल रहा है और पीछे अटैक कर रहा है, जोर जोर से चलता है चेस्ट में लेफ्ट में।
आप नाम जाप किया करो। जो आपने बताया वही करूं? हाँ बिल्कुल। तो वो इसलिए मैं सोचा आपसे पूछती हूँ कि इसका उपाय क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं समझ में आया। बस एक ही उपाय है, नाम जाप। अच्छा, एक ही कितना करूं? जितना हो उतना कर सकूं? हाँ बिल्कुल। आपने जो आप मंत्र बताया था मेरा कृष्णा का वही करूं है? मेरी बात सुनिए तो पहले। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसी अच्छा साथ भीतर जाओगे और उसी के साथ बाहर आओगे। आप अच्छा निरंतर श्वास को देखते रहो। अच्छा। लेकिन गुरु आचार्य जी, वो मंत्र लंबा है ना, तो उससे वो इतना लंबा होता नहीं है, दो बार बाहर निकलने में जाने में है। वो मंत्र आप छोड़ दो। अच्छा हाँ, केवल श्वास को देखते रहोगे आप। अच्छा, ठीक है ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। ओके। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरे पतिदेव ने एक भजन सुनाएंगे आपको, सुना दें? हाँ, सुनाइए। सुना सुना। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। आज्ञा हो तो मैं 2 लाइन का भजन सुना सकता हूँ? पूरा पूरा आज्ञा भैया, सुनाइए जरूर। ठीक है जी। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, सुने कान तेरे, सुने कान तेरे, सदा संत वाणी, सुने कान तेरे, सदा संत वाणी, कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा, काबू में आएगा ये मन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। बहुत अच्छा भजन गाए भैया, धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट एनीबडी। एलर्जी ठीक है नहीं पटला क्यों एलर्जी का है हेलो तो खाई ज्यादा कल मतलब खाई है चलिया। हेलो 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 नमस्कार महात्मा जी। हाँ जी हेलो हेलो, सुन रहा हूँ। स्वामी जी आपका आवाज का एको आ रहा है, और महात्मा जो जी। और सभ्य है जो बोल नहीं रहे हेलो वो अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। अच्छा और सब अपने आप को म्यूट कर ले। महात्मा जी, इस निराकार और साकार में अंतर क्या है? फिर से बोलिए। निराकार और साकार में अंतर क्या है? किसकी भजन करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, निराकार की या साकार की? जी जैसे जैसे बर्फ होता है, चालू हाँ भाप उड़ता है, हाँ पानी पीता है और पानी से पानी को गर्म करो भाप उड़ता है। हाँ जी तो भाप और बर्फ हाँ अवस्था है, अलग अलग अवस्था है। वो तो होगा अलग अलग अवस्था में। हाँ तो बर्फ हुई
बनता है, और पानी को खौलाओगे, तपाओगे तो बनता है। एक ही चीज, बर्फ है, पानी है और भाप भी है। ये तीन नहीं अवस्था। महात्मा जी, फिर ये तीनों में से स्मरण किसका करें? तीनों में से अज्ञात करेंगे, ध्यान। हाँ महात्मा जी। आकाश का ध्यान करो, अज्ञात का ध्यान करो। अज्ञात और आकाश का। हाँ, और अपनी जाति पास को देखते रहो। ये अभ्यास करें और फिर मेरे को बताएं। धन्य कर्म। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, आपका ये लिखित में से ही एक समझ में नहीं आ रहा था, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। हम फोटो प्लेट की तरह अपनी धारणा बना के खींच जाते हैं। इससे पकड़ना ही नहीं होता तो विक्षेप होने का कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, ये समझ में नहीं आया। इसको आपको ना समझ होने के लिए तैयार हो जाओ। समझ में नहीं आता, उसी को आपको समझना है। पापा नेट चला दो जी। पापा बेबी चला है। प्लीज पापा अपना आप तो म्यूट चला दो कीजिए जिसका खुला है। ये आपका है। आवाज बहुत आ रही है। राम जी अपना म्यूट करिए माइक। याद नहीं रही। बोल देता नहीं। हैप्पी बर्थडे। आवाज आती रहती बहुत है आवाज। कहीं नेट चला वो लिखो। मैं बोला था, मैं बोला पहले आप चलाओ। हाँ बोला सर। एडमिन से प्रार्थना है कि आप इनका म्यूट कर बोला था दीजिए। नेट जन्मदिन के अपना घर आया हुए। नेट तो चलाओ। मालूम है नेट चलाओ। बेंडी उससे मैं देखा था, मैं देखा वो शौक है बेंडी पागल के सही ये देखने को कि झांकने झरों के झांकने को। राम फोन पाटीदार देखती जी ना आप अपने आप को म्यूट कीजिए। पागल ओके मालूम हम देख रहे सुबह। राम जी है ना म्यूट नहीं कर रहे हैं। पापा चलाओ नहीं लिखो मैं हेल्प करते। पापा मत चलाओ। अच्छा। चल गया। हेलो स्वामी जी। स्वामी जी। हाँ जी। आप कुछ कह रहे थे, जो मैं ये आपका ही पढ़ी ना, उसको आप कुछ कह रहे थे कि हम फोटो प्लेट की तरह अपनी धारणा बना के खींचे जाते हैं। इससे पकड़ना ही नहीं तो विक्षेप होने का कोई सवाल ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है।
रोको मत, जाने दो, पकड़ो मत, छोड़ दो, यही ध्यान है। अच्छा। जी जी जी, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी, गुरुदेव इसका प्रणाम। मतलब यही हुआ ना कि जो हाँ जी, हमारे विचार आते हैं उन्हें हम जाने दें, जी देखते हाँ, रहें, जी हाँ, यही मतलब हुआ ना इसका। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, जैसे दो अवस्थाएं हैं, एक स्वप्न की है, एक जागृत अवस्था है। तो जैसे स्वप्न में हमें सब कुछ सच लगता है, वैसे ही हम जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तो हमें जागृत में भी सब सच लगता है। तो जैसे जागृत में कुछ मतलब जैसे हम जो भी मन बुद्धि से हमारा जो जीने के लिए जो हम कोशिशें करते हैं, जैसे पैसा कमाना, धन प्राप्त करना वगैरह, तो उसके लिए जैसे जो भी हम आगे प्लानिंग करते हैं वो सब, उसके लिए बुद्धि और मन की तो आवश्यकता होती है। हाँ, तो जो भी आपको होता है उसके आप साक्षी रहो, बस तो जो साक्षी भी हम होकर के आप देखते रहो, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो। पर पिक्चर में तो हमें सिर्फ देखना है, पर इसमें तो हमें कुछ एक्शन भी तो करना है ना गुरु जी। नहीं, नो एक्शन एट ऑल। जो हो रहा है दो, आप देखते रहो बस। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। नेक्स्ट, एनीबडी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, आजकल जब भी अज्ञात में भी देखते हैं ना तो आप ही का चेहरा नजर आता है। हाँ, चारों तरफ बिल्कुल, चारों तरफ आप ही नजर आते हैं गुरुदेव। ये स्वाभाविक। हमको भी अपने गुरु की इसी प्रकार याद आती थी। जी गुरुदेव, आपके चरण देखे नहीं है लेकिन आपके चरण भी नजर आते हैं गुरुदेव। हाँ, सब आएगा। बहुत सही जा रही हो आप, चलते चलो। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? तो क्लोज अप कर। हेलो स्वामी सर, एक जी, सवाल था। शुभ रात्रि आपको। ठहरिए ठहरिए, एक सवाल भी और है। हाँ, बोलिए। सर, जैसे हम सच्चित आनंद हैं, तो हाँ, हमें आनंद की अनुभूति हर समय क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उसको छोड़ देते हो, भूल जाते हो, इस कारण आपकी अनुभूति हर समय नहीं। हर समय तो आप साक्षी रहो, तो आनंद की अंतर्यामी होगी। जानते रहो। अच्छा, मन, ठीक है, बुद्धि, चित्त और अहंकार, थैंक यू। इससे आप साक्षी रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम करना था स्वामी जी। अच्छा, ओके। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आप क्लोज अप करते हैं प्रोग्राम का। भगवान जी बहुत बहुत प्रणाम। भगवान जी धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम गुरु जी। कृपा कीजिए। कोटि कोटि प्रणाम।
प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। कृपा कीजिए स्वामी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। अभी तक चालू है। हाँ अभी अभी चल रहा है। अब गुरुजी तो गए। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। सबको प्रणाम भाई जी। चलो सब भाइयों, गुरु जी के लिए आप कुछ करते हैं सब। जी हाँ। हम ये थोड़ी ठंडी कम हो जाए तो उसके घर जाके सब आनंद करते हैं। यस। बराबर। मैं आपको तारीख सबको दूंगा। यस यस तो श्योर। हमारी इच्छा है पूरे पूरे गांव जो है, अब मैंने फोन किया ना दीदी को भोजन। भोजन के लिए। हाँ, हाँ। तो मेरी इच्छा है पूरी के गुरु जी का जहाँ गांव है वो उसका जन्म स्थल है, तो गांव पूरा गांव। हाँ उसकी बहुत तारीख भी बता देना आप इसे। जब आपकी अच्छा रहेगा। तारीख तय ये हो जाएगी लगभग ना। मेरी 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 इच्छा शायद ये है कि ये जो ठंडी थोड़ी कम हो जाए ना, हाँ 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 ठीक है। बाद में जाएंगे। मैं 3 दिन पहले आपको बताऊंगा सबको। हाँ हम लोग तो बहुत काफी अच्छा दूर सोचा बैठे है हैं। आपने। और उस पे और मैं उस यही पे सोच रहा हूँ कि जो रोजाना आप सब गुरुदेव का आप सब लाइव देख सत्संग सुनते हो, हाँ तो आप सब 100 से 150 लोग सब सुनते हैं लाइव। हाँ नहीं 150 तो नहीं होते, 100 से कम ही रहते हैं। 100 के आसपास रहते नहीं, हैं। 100 के आसपास रहते हैं शायद। तो आप सब वहां आए। हाँ जी। आनंद करने के लिए, दूसरा कुछ हेतु नहीं। आनंद आनंद बस गुरुदेव का शरण कमल का क्या गुरुदेव बताओ स्वामी इसी जी। बहाने आपस में मुलाकात हो जाएगी। हेलो स्वामी डेट जी। पहले हाँ। डिक्लेयर होनी चाहिए। तो वहाँ इतनी जगह स्वामी जी के पास पहले से आप गए हो क्या है क्या? है बहुत नहीं जगह गया। है, बहुत जगह है। जगह तो खेत है, बहुत खेत जगह है है। बाहर। जगह तो है। कहाँ भी नहीं रहने की जगह नहीं है। जो भैया नहीं, मैं 100 तो ऐसा आदमियों कह की रहा हूँ रहने की कि व्यवस्था नहीं बाजरे का लोट और गेहूं का लोट और तेल मर्ची मिठू लेके जाना। हम बाहर चूल्हा बना के खिचड़ी बना के खाएंगे। यस। समझ लो। आसपास बहुत जगह है वहाँ पे। वो जगह जगह है। बात तो सही है। हाँ, स्वामी जी को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देनी है हमको। हाँ उसके बराबर। परिवार को, उसके घर को कुछ नहीं करना है। नहीं तकलीफ की बात नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं हो रही ना, कम्प्लीटली होनी अरे चाहिए। भाई साहब, रहने की तो हम यार, आप क्या सोच रहे हो? रहने के
तो हम क्या या महाराजा महाराजा तो महल में रहने की सोच रहे हैं। अरे दादा राजा, चलो ठीक है, करो ऐसा दादा। कुछ तो भी हो जाएगा अरे वो लोग। अरे भाई साहब, वो सब होता रहेगा। गुरु तो हाँ वैसे भी कहते हैं ना, जो होता है उसको देखते रहो। अच्छा, हाँ हाँ रायपुर से मैं 10 किलोमीटर के अंदर है। हाँ, कुरुडी कुरुडी। कुरुडी हाँ कुरुडी। कुरुडी, हाँ 10 किलोमीटर के हाँ अंदर है, मैं ज्यादा दूर नहीं है। हाँ स्टेट मैं कौन सा है गुजरात स्टेट? रायपुर स्टेट कौन? अपने ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ मैंने तो सर्च पहले किया था भाई साहब, पहले मैंने बता सर्च देना की। जब आप रख हाँ रहे हैं तो पहले बता हाँ देना, जो कि सब लोग को आना समय लगता है ना। अरे भाई साहब, मैं मेरे घर जो है, मैं बड़ौदा, गुजरात बड़ौदा है। यहाँ से मेरे को जाने के लिए 2 दिन लगेगा। हाँ ट्रेन से। 1200 किलोमीटर है यहाँ से, समझो। हाँ 1200 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो भी मेरे को 24 घंटे लगेगा। ट्रेन से। तो ना, गाड़ी बाय गाड़ी, हाँ 4 हाँ व्हील हाँ से। तुम्हारे। हाँ 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 तो 2 दिन तो वैसे मेरे को 1200 किलोमीटर तो 2-2.5 दिन लगेगा। हाँ रुक के लगेगा, आराम जाना। से लगेगा। तो मैं यहाँ से निकलूंगा, शायद निकलूंगा तो आप सबको मैं 3 दिन पहले कहूंगा। क्या थोड़ा पहले 5-6 दिन टाइम ऐसा है? टेबल तुम्हारा। हाँ हाँ, ठीक है। गुरुजी ने तो कहा आओ, करो आपको जो करना है। ठीक है, तुम भोजन होगा, उत्सव होगा। हाँ हमें तो गुरुजी खुश रहे उसमें आनंद लेना है, समझो। वहां हमें गया, उसके घर, दर्शन हो गए। हाँ बस 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 उसका दर्शन करना है और उसकी सत्संग शरण हो। कमल की पूजा करनी है। यस। हमें नहीं यज्ञ करना है, नहीं धूप दीवा कुछ बत्ती कर, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। मस्तक वहां रखने का है। हैं? मस्तक रखने का उनके चरणों को। बस 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 उसके शरण कमल की पूजा करनी है। और हम सब जितने गुरु भाई हो वहां पे, उसको एक एक चम्मच वो सब मतलब मैं गुरुचरण के जो रहे हैं वो लेनी है हमें। जी। इसलिए मेरी इच्छा है कि जो उत्तरायण आती है ना 14 तारीख को, हाँ तो उसके पहले बाद मेरे ख्याल 5-6 प्रोग्राम किया ना, पहले 5-6 दिन है ना, 5-6 दिन ही डिक्लेयर करो कि वहाँ तुम कब पहुंचेंगे। तो लोगों को हाँ दूर से आना पड़ता है ना, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई बराबर दिल्ली से बराबर आता है। बराबर। और वो मैंने उसका तो जो छोटा सा गांव है कुरुडी, कुरुडी। हाँ आप रायपुर से 10 किलोमीटर दूर है। पहले गए थे आप? हाँ ना प्रभु, मैं गया ही नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, पर हुआ यूं है कि जो मेरी 57 साल की उम्र है, हाँ 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 तो जिंदगी हेलो। में, हाँ आप बोलिए। हाँ जी, हाँ आप लोग की वार्तालाप मैं सुन रही हूँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। हाँ दीदी, आप लोग क्या क्या बोल रहे हो? अरे बस हाँ गुरुजी के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। वो हाँ हाँ वो चालू रहा ना, तो उसकी वजह से बोल। तो चालू रह गया तो हम सब गुरु भाई ने सोचा कि कुछ करते हैं नहीं यार। अच्छा, ऐसा है दीदी, हाँ। हमारी कोई भूल हो तो माफ करिए। हेलो। हाँ दीदी, हमारी कोई भूल चूक हो तो माफ करिए। नहीं जी, हम आप लोग की वार्तालाप सुन रहे थे। हाँ तो ये बंद नहीं हुआ तो हम सब हम भाई और बहनें सब लग गए कि भाई हमें कुछ करना है। अच्छा अच्छा। गुरु जी के शरणों की रज के हमें उसकी पूजा करनी है। अच्छा। तो इसलिए कोई अभी तो ठंडी है थोड़ी, हाँ हाँ। तो ठंडी के बाद थोड़ा कुछ वो माहौल हो जाए। ठंडी के बाद आइए।
हाँ हाँ हाँ, वही कहते हैं। जी 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 ऐसा ही तो फिर। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम चलो सब लोगों को प्रणाम मेरा भाई। प्रणाम प्रणाम म्हणना कर छोटे बोल प्रणाम प्रणाम दीदी जी हाँ दीदी बंद कर चालू है दीदी अब तो
हाँ